मॉरिशस के नायब वज़ीर आज़म की सरबराही में वफ़द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। दो तरफ़ा तिजारत के फ़रोग़ के लिए मुज़ाकरात किए जाएंगे। ज़राअत, तवानाई और सनती शोबों में मुआहिदों का इम्कान है। बैरून मुल्क सरमाया भेजने वाले हुक्मरान तबके को पकड़ में आना चाहिए। मुल्क भर में लूट मार का बाजार गर्म, करप्शन से तंग लोग अपना सरमाया बाहर भेजने का सोच रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। ननकाना इंटरचेंज के करीब सीटीटी से मुकाबला, 3 दहशतगर्द हलाक, 2 फरार, 3 दस्ती बम, 3 डेटोनेटर, सेफ्टी फ्यूज वायर, 2 राइफलें, गोलियों और बारूदी मवाद बरामद हुआ। और खानेवाल में ट्रेन इंजन पटरी से उतर गया। कराची जहानिया खानेवाल रेलवे ट्रैक ब्लॉक। कराची से जाने वाली ट्रेनें मुख्तलिफ स्टेशन पर खड़ी हैं। ट्रैक बहाली का काम जारी। लेबनान में इसराइल का बड़ा साइबर हमला, एक साथ 3000 से ज्यादा पेजर्स फट गए। बैरूत, बीका और दहिया में सड़कों और बाजारों में धमाके। हिजबुल्लाह अरकान समेत 11 अफराद शहीद। ईरानी सफीर मुश्तबा अमानी समेत 3000 से ज्यादा जख्मी। 200 की हालत इंतहाई तशवीशनाक। शाम में भी पेजर्स फटने से 7 अफराद जाँ बहक, दर्जनों शहरी जख्मी। सेहूनी रियासत खतरनाक खेल खेल रही है। जवाबी वार के लिए तैयार रहे, वो हाल करेंगे कि दुनिया देखेगी। हिजबुल्लाह ने शहरियों पर हमलों की पॉलिसी पर नजरसानी का इशारा दे दिया। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने कहा कि साइबर हमलों से बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की गई। जालिम और मुजरिम इजराइल अब वक्त का इंतजार करे। लेबनान में साइबर हमले की मंजूरी, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने खुसूसी इजलास में दी। मकसद दहशतगर्द कार्रवाइयाँ नए मरहले में दाखिल करना था। रूसी मीडिया का दावा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट दी है कि ताइवान से खरीदे गए पेजर्स की खेप में सयूनी फौज ने धमाका खेज मवाद छुपाया था। अरब मीडिया के मुताबिक पेजर्स में इंतहाई तबाहकुन कीमियाई और धमाका खेज मवाद पेटन नस्ब किया गया। ये मवाद टैंक शिकन मिसाइल में लगाया जाता है। ईरान की लबनान में पेजर धमाकों की मजम्मत, इजरायली दहशतगर्दी करार। वजीर खारजा अब्बास का लबनानी हम मनसब को फ़ोन, ईरानी सफ़ीर को फौरी तिब इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। लबनानी हुकूमत ने कहा कि इजरायली दहशतगर्दी आलमी उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी है। हमास की भी धमाकों की शदीद मजम्मत। हिजबुल्लाह की गज़ा में फ़लस्तीनियों की हिमायत को सराहा। यमन हुकूमत ने कहा कि हिजबुल्लाह कशीदगी का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। इराकी हिजबुल्लाह की लबनानी हिजबुल्लाह को हथियार और जंगजू फराहम करने की पेशकश। अमरीका लबनान धमाकों में मुलव्विस नहीं, मालूमात इकट्ठा कर रहे हैं। हमले किसने किए इस पर अभी राय नहीं दे सकते। तर्जुमान महकमा खारजा की ब्रीफिंग। अमरीका की पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर फिर हर्जा सराई। अमरीकी तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान से तवील शराकतदारी है, लेकिन पाकिस्तान के बैलिस्टिक प्रोग्राम पर खदशात बरकरार हैं और उसकी हिमायत नहीं करते। अफगान ओहदेदार सिफारती आदाब भूल गए, बद तहजीबी और डिटाई का मुजाहरा। पाकिस्तान के कौमी तराने के दौरान बैठे रहे। पाकिस्तान के एहतजाज पर अफगान कौंसल खाना पेशावर ने वजाहती बयान जारी कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कौमी तराने की बेहुरमती और बेतौक़ीरी हरगिज़ मकसद नहीं था। म्यूज़िक की वजह से कौंसल जनरल खड़े नहीं हुए। अपने कौमी तराने पर भी म्यूज़िक की वजह से पाबंदी लगा दी है। तराना म्यूज़िक के बगैर तो कौंसल जनरल लाजमी खड़े होते और सीने पर हाथ भी रखते। गवर्नर सिंध ने कौमी तराने की बेहुरमती पर अफगान हुकूमत से सिफारती अमले को वापस बुलाने का मुतालबा कर दिया। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। बैरिस्टर गौहर ने दस्तावेजात जमा कराने के लिए 10 दिन की मोहलत मांग ली। समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं PTI 175 सियासी जमातों में वाहिद जमात जिसने शफाफ तरीन इंतखाबात करवाए। हमने दरख्वास्त की थी कि FIA से तमाम दस्तावेजात तलब की जाएँ। तोशाखाना 2 केस में जमानत का मामला। ट्रायल कोर्ट को जल्द फैसला करने की हिदायत के लिए दरख्वास्त पर समाअत नेशनल जुडिशल पॉलिसी की हिदायत के मुताबिक ऑर्डर कर देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। सिंध में मंकी पॉक्स का कोई केस नहीं। वजीर सेहत से नजरा पेचो कहती हैं लियारी जनरल नर्सिंग कॉलेज में जाली डोमिसाइल पर दाखिले दिए गए। स्क्रूटनी कर रहे हैं। बारिशों की वजह से सूबे के बेशतर अस्पताल और तिब्बी मराकज मुतासिर हुए।
बलूचिस्तान के इलाके जोब में पहाड़ी सिलसिले की सागर के कुदरती जंगल में आग लग गई। जैतून के कुदरती दरख्त जल गए। शिद्दत में इजाफा। मकामी अफराद की जिला इंतजामिया और महकमे जंगलात से मदद की अपील। लियाकतपुर के थाना शैदानी पुलिस का डाकुओं से मुकाबला। खतरनाक डाकू आसिफ उर्फ मिट्ठू चांद अपने ही साथियों की गोलियों का निशाना बन गया। मुलजिमान फरार। मसरूका मोटरसाइकिल, नकदी और असलहा बरामद। कराची में सुपर हाईवे चाकर होटल के करीब फायरिंग। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख का ड्राइवर शाहनवाज जा बहक। लाहौर में तैफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल का एक और मुलजिम गिरफ्तार। शनाख्त अफजल के नाम से हुई। सादिकाबाद का रिहायशी ताहिर महमूद को कच्चे के डाकुओं ने अगवा कर लिया। मगवी की रिहाई के एवज 1 करोड़ रुपए तावान तलब। तावान वसूली की कॉल रिकॉर्डिंग जीटीवी को मिल गई। मुल्तान सखर मोटरवे पर हादसात की रोकथाम के लिए पुलिस का अहम इकदाम। गाड़ियों को रोककर ड्राइवर्स का मुंह धुलाने लगी। मकसद रात में सफर करने वाले ड्राइवर्स की गुनूदगी और नींद खत्म करना है। पाकिस्तान में चांद को जुज़वी ग्रहण लग गया। 9:47 पर खत्म। चांद ग्रहण मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 5:41 पर शुरू हुआ था। और आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप ट्रॉफी आज पाकिस्तान लाई जाएगी। ट्रॉफी की रौनमाई कल फैसलाबाद में होगी।